गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रैग्नोमेट्री। देखिए, हम लोग इस चैप्टर को एक और नाम से जानते हैं, ऊंचाई और दूरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है। जैसे मान लीजिए आपका ये एक तल हो गया और तल पर एक खंभा स्थित है। ठीक है, अब इस खंभे के पाद बिंदु यानी यहाँ से इस तल पर स्थित एक बिंदु है, इसकी दूरी क्या है यहाँ से यहाँ की, या फिर इस खंभे की ऊंचाई क्या है, या खंभे के शिखर से तल पर स्थित बिंदु की दूरी क्या है। इन सब चीजों को बिना नापे हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग द्वारा निकालते हैं। और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो आप बड़े बड़े टावर्स को बनते हुए देखे होंगे, ब्रिज को बनते हुए देखे होंगे, है ना, या बड़ा बड़ा भवन बनता है, तो उन सब चीजों में इसकी जरूरत होती है। इसका इस्तेमाल इंजीनियर्स करते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ एक तल है। ठीक है, ये आपका एक तल है और इस तल पर एक लंबा खंभा स्थित है। ठीक है, एक खंभा है। अब यहाँ कोई तल पर स्थित एक बिंदु है और इस बिंदु से कोई व्यक्ति इस खंभे के शिखर को देख रहा है। यानी कि इस तरह से ये एक रेखा बनेगी। तो ये जो रेखा बन रही है ना, इस रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं। दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट के नाम से इसे जानते हैं। और इस तल पे ये जो रेखा खींची जा रही है, जो डॉटेड रेखा है, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? उन्नयन कोण के नाम से जाना जाता है। उन्नयन कोण यानी अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से इसे जाना जाता है। समझ गए? यानी कि जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है तो यहाँ जो कोण बन रहा है उसे क्या कह रहे हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, चलिए अब देखिए एक हम लोग दूसरा भवन लेते हैं। ठीक है, एक भवन ले लेते हैं। मान लीजिए एक भवन ले लिए। अब भवन के शिखर पर यहाँ कोई व्यक्ति है और इस तल पे यहाँ नीचे यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है और इस वस्तु को वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो ये जो रेखा आ रही है ना, ये आपकी दृष्टि रेखा, यही आपकी क्या है? दृष्टि रेखा है। यही है आपकी लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। और यहाँ जो होगा ये आपका क्षैतिज अस्तर कहेंगे या क्षैतिज रेखा कहेंगे। इसे हम लोग क्षैतिज अस्तर भी कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज अस्तर या क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के बीच में यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जब ऊपर से नीचे की ओर कोण बनता है तो इसको कहा जाता है अवनमन कोण के नाम से जाना जाता है। यानी अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, इन्हीं का ज्यादातर प्रयोग होगा। जैसे साइन थीटा बराबर आप पढ़े थे, याद है क्या था? P/H यानी कि लंब बटा में कर्ण। ठीक है, दूसरा पढ़े थे cos थीटा, तो cos थीटा बराबर पढ़े थे B/H यानी कि क्या होता था? आधार बटा में कर्ण। ठीक है, और तीसरा आप पढ़े थे tan थीटा बराबर में P/B यानी कि लंब और बटा में आधार। तो इन्हीं तीनों का हम लोग अधिकतर यूज करने वाले हैं। और यूज कैसे करेंगे? जैसे समझिए
यहाँ आपको ध्यान देना होगा। देखिए इसमें कोण दिया गया होगा, कोई एक कोण दिया होगा, अब उसके आधार पे आपको सोचना होगा। जैसे मान लीजिए ये वाला कर्ण इसका दिया हुआ है, कर्ण कुछ दिया हुआ है आपके पास, कर्ण मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए कर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर जो भी है, कर्ण दिया है, आपको निकालना है लंब। तो लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, यानी कि आप साइन वाला यूज करिएगा। ठीक है, मान लीजिए लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, मान लीजिए लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है तो आप tan वाला यूज करिएगा। ठीक है, मान लीजिए कर्ण दिया हुआ है और आधार निकालना है तो cos वाला यूज करेंगे। तो यहाँ देख लेंगे कि अनुपात में आपका क्या यूज हुआ है, या अनुपात में आपका कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा आपके क्वेश्चन के लिए, वो लगा देंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और प्रश्नावली है 9.1। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे ना इस चैप्टर के, उसमें मेन होता है आपका फिगर। अगर आप फिगर बनाना सीख गए तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो फिगर दिया है, यहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको अधिकतर क्या होगा, फिगर बनाने आना चाहिए भाई। फिगर नहीं बनाने आएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो बिना फिगर के यहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए एक 20 मीटर लंबा इस फिगर में डोर दिखाया गया है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से तना हुआ है, लूज नहीं ना है, चलिए तनी हुई है। और क्या है, तो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो भूमि पर लगा ये शिखर है ना, एक सीधा लगा खंबा है और इस खंबे के शिखर से यहाँ बंधा हुआ है, यानी कि ये इसका शिखर है और ये ए बी क्या है, आपका खंबा है, और इस खंबे के शिखर से इस रस्सी को बांधा गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। देखिए भूमि स्तर के साथ ये डोरी जो है, ऐसी जो डोरी है, ये कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो खंबे की ऊंचाई याद करिए, यानी कि आपको ए बी की लंबाई यही निकालना है। तो आपको क्या करना होगा कि माना खंबे की ऊंचाई बराबर में क्या मान ले, एच मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये वाला निकालना है, ये एच मीटर है, ये निकालना है। ठीक है, और ये दिया है, मतलब कि लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है। तो आपको पहले ही बताया साइन लगाएंगे। चलिए, तो आपको याद है साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला P बट्टा एच। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग साइन 30 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी, पी हो जाएगा ना आपका ए बी, और बटा में हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा AC। चलिए, यानी कि साइन 30 की वैल्यू की बात करें तो साइन 30 का वैल्यू तो आपको पता है 1/2। अच्छा, AB को हम लोग H माने है ना, H, और AC क्या है आपका, तो AC है आपका 20 मीटर है। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2H बराबर 20 मीटर, यानी H बराबर आ जाएगा 20/2 मीटर, कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 10 मीटर आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए खंबे की ऊंचाई बराबर में 10 मीटर, खंबे की ऊंचाई बराबर में 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलिए इतना पहले काम करते हैं, एक पेड़ बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका पेड़ है, ठीक है, और ये जमीन पर स्थित है, ये जमीन का तल मान लेते हैं। ठीक है, ये जमीन का तल है और ये पेड़ है, और आंधी आने से ये कहीं से टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से ये टूट गया है और टूटा हुआ भाग क्या है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी कि ये जमीन को छूने लगता है, यानी कि ये कुछ यहाँ से टूटकर, ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटकर ये ऐसे झुक गया है, इस तरह से झुक गया है। ये वाला भाग टूट के ऐसे ये आ गया है, यहाँ पे झुक गया है। समझ रहे ना बात को। चलिए ठीक है, अब क्या कर रहा है कि उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और झुक के कितना कोण बनाता है जमीन पर, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु कौन सी होगी, ये पेड़ का पाद बिंदु ये होगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि ये बिंदु, ठीक है, 8 मीटर है। यहां से यहां कितनी है, 8 मीटर दूरी है।
ठीक है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई आपको निकालनी है। चलिए तो यहाँ मान लेते हैं कि माना पेड़ की ऊंचाई बराबर में कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए x मान लेते हैं, ठीक है, x मीटर। पेड़ की ऊंचाई क्या है? x मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पेड़ पूरा है ना, x मीटर है, ठीक है, टोटल क्या है? x मीटर है। अब समझिए थोड़ा बात को, मान लेते हैं जो ये टूटा हुआ भाग है उसकी अलग ऊंचाई कुछ मान लेते हैं। माना क्या? टूटे हुए इधर से होगा ना, टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई, मतलब टूटा हुआ भाग, पेड़ के टूटे हुए भाग ऐसे लिख देते हैं, पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई, ठीक है। चलिए पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं y मीटर, ठीक है, मतलब ये वाला y मीटर है यहाँ से यहाँ, ठीक है। और जब ये y है तो ये भी y ही होगा ना, क्योंकि यही तो टूटा हुआ भाग है ना, समझ गए ना बात को, ये भी आपका y ही होगा, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले तो नाम दे दीजिए, A B C और D, नाम देने से बेहतर रहता है, ठीक है। अच्छा आपसे पूछे कि इस BC की लंबाई क्या, BC की ऊंचाई क्या होगी, ये वाली, तो ये टोटल x है और ये y है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x माइनस y मीटर हो जाएगा ना, समझ ना बात को, कुल x है और यहाँ से यहाँ तक टूटा हुआ भाग y है, तो इतना वाला क्या होगा, x माइनस y मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। यहाँ देखिए आपके पास आधार दिया है, ठीक है, आधार दिया है, आप एक काम करिए, ये वाला हिस्सा निकाल दीजिए, तो ये क्या है आपका कर्ण है ना। चलिए आधार दिया है और कर्ण निकालना है, तो आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा का ना, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि यहाँ लगाएंगे cos 30 cos 30, तो cos 30 यानी आधार यानी कि AB और कर्ण यानी कि AC, समझ रहे ना। चलिए आगे सॉल्व करिए यहाँ पे, तो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। अच्छा AB का मान कितना है, तो 8, और AC का मान, तो AC का मान है आपके पास y, समझ गए ना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से हो जाएगा √3y बराबर में 16, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 16/√3, y बराबर 16/√3, कि यहाँ से आपका y का मान निकल गया। अब देखिए अब आपको निकालना होगा ये BC, तो BC निकालने के लिए आप यहाँ 10 लगाइए, तो फिर से लगाएंगे tan 30 लगाएंगे ना, है ना, tan 30, तो tan 30 लगाइएगा, तो लंब बटा आधार होता है ना, यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, यहाँ लिख दीजिएगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, और उसके बाद यहाँ लगाइए, तो tan 30 ले रहे हैं तो लंब आपका BC हो जाएगा, है ना, और आधार क्या है आपका AB है, ठीक है, आधार क्या है आपका AB है। चलिए अब यहाँ पे tan 30 का वैल्यू तो आपको पता है √1/√3 होता है, और BC का मान कितना है, x माइनस y है, और AB का कितना है 8 है। चलिए यहाँ भी आप इसको ले जाके यहाँ गुना कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 8/√3 बराबर में x माइनस y। अब ये जो y का मान है यहाँ रख सकते हैं कि नहीं, चलिए तो 8/√3 बराबर में x माइनस y का मान क्या है आपका 16/√3, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, इधर भेज देते हैं बेहतर रहेगा, 8√3 और प्लस में 16√3, चलिए बराबर में है x, यानी कि इसको सॉल्व करिएगा एलसीएम लेके, तो ये होगा √3, यहाँ आएगा 8 + 16 बराबर x। चलिए यानी कि यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 16 कितना जाएगा 24 और बटा में √3, तो इसका परिमेयकरण करना होगा ना, तो √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी कि x बराबर हो जाएगा 24√3 बटा में 3, इसको इसे काट देंगे 8 बार में ना, यानी कि 8√3 आ गया आपके पास फाइनली x का मान। इसलिए पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई आपकी x ही न थी, तो पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी 8√3 मीटर। समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। ठीक है, एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए क्या बनाना चाहती है 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है,
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। तो चलिए पहला हम लोग बना लेते हैं, किस तरह की ये फिसलन पट्टी बना रही है। क्या है फिसलन पट्टी? जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर ऊंचाई पे है और वो भूमि के साथ कितना पे झुका हुआ है? तो भूमि के साथ कितना डिग्री पे झुका हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, चलिए यानी ये भूमि का तल ऐसे मिला देते हैं, समझ गए ना। चलिए इसको थोड़ा बना देते हैं अच्छे से। देखिए ये कितना झुका हुआ, ये भूमि का तल हो जाएगा और इस पे ये कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है इसमें कि जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है ना। 1.5 मीटर ऊंचा इसका शिखर है, यानी कि ये वाला हिस्सा 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए इसका नाम देते हैं ABC, समझ गए। चलिए आगे क्या कर रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। चलिए तो ये भी हम लोग बना लेते हैं। अब की बार ये 1.5 मीटर था ऊंचा और ये अब की बार कितना है? 3 मीटर रखना है। ठीक है, बड़े उम्र के बच्चों के लिए, और जो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये 60 डिग्री कोण बना रहा है और ये जो है इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है भूमि के पास से कितनी है? 3 मीटर है। चलिए 3 मीटर है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि इस AC की लंबाई निकलना है। ऐसा इसमें PQR लिख दें, PQR, यानी कि आपको इस फिसलन पट्टी PR की लंबाई। तो मान लीजिए इस फिसलन पट्टी की लंबाई x है, x मीटर, और ये जो PR जो है ये फिसलन पट्टी जो है इसका मान लेते हैं y मीटर है। ठीक है, तो यहाँ मानना होगा कि माना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में x, समझ गए, x मीटर। अच्छा दूसरा क्या है, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में y मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास 2 फिगर है, दोनों को एक एक करके निकाल लेना है। चलिए तो एक एक करके यहाँ हम लोग देखते हैं। पहले के लिए देखिए यहाँ लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो देखिए आपके पास ये लंब दिया है और कर्ण निकालना है, ये ना करना है। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन थीटा लगेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण, यही ना होता है। यानी कि यहाँ लगा देंगे साइन 30, यानी कि हो जाएगा आपका BC और बटा में AC। तो साइन 30 का मान तो आप जानते हैं, साइन 30 का कितना होता है? तो 1/2। अच्छा BC, तो BC का दिया है 1.5 और बटा में AC का मान कितना है? x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर आ गया 1.5 दूना 3 मीटर। ठीक है, यानी कि पहले जो फिसलन पट्टी थी 5 साल के कम बच्चों के लिए, वो उसकी लंबाई आ गई 3 मीटर। अच्छा दूसरे पे चलते हैं, तो यहाँ भी लेंगे त्रिभुज PQR में। तो PQR में देखिए आपको कौन सा लगाना होगा? तो वही साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ साइन 60 लगेगा ना, साइन 60, तो यहाँ हो जाएगा QR, लंब इसका QR है और बटा में PR। चलिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और QR का वैल्यू है आपके पास 3 और बटा में PR, तो PR का है y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा √3y बराबर में 6, 3 दूना 6 हो जाएगा ना। अब चलिए ये √3 को भाग में ले जाइए, यानी y बराबर हो जाएगा 6/√3। परिमेयकरण करेंगे ना, √3 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, यानी कि y बराबर 6√3 बटा में 3। तो यहाँ
3 से इसको काटेंगे कितना बार में, 2 बार में, यानी कि 2√3 मीटर इसका आ गया। तो दोनों की आ गई, तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए छोटे फिसलन पट्टी लिख दें, या फिर ऐसे लिख दें कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए लिख देते हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आया था आपका, 3 मीटर ना। अच्छा, दूसरा आ गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में आ गया 2√3 मीटर। समझ में आया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए फिगर बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो पहले फिगर बनाते चलते हैं, समझते जाएंगे क्वेश्चन को। देखिए एक मीनार हो गया और यहाँ एक ये भूमि का तल हो गया, ठीक है। अब ये भूमि के तल के एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि हो गया और भूमि का तल हो गया, इस पे एक ये बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार ये रहा, मीनार का पाद बिंदु ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। ये दूरी कितनी है, 30 मीटर है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस भूमि के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण मतलब समझता है ना, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जो कोण बना है उसके बारे में कह रहा है। उन्नयन कोण जो है आपका 30 डिग्री, यानी ये वाला दिया है 30 डिग्री। तो आपको मीनार की ऊंचाई यानी कि ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये निकालना, तो यहाँ मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई कुछ भी मान लेंगे, XH जो भी मानना है, x मीटर। चलिए तो लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर में x मीटर, ठीक है। आप ABC नाम दे दीजिएगा तो बेहतर आता है, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ABC। चलिए नाम देना बहुत अच्छा रहता है, ये तो लंब होता है। चलिए अब यहाँ किसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको लंब निकालना है, आधार दिया है, तो आप क्या नहीं लगाएंगे, tan ही ना लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर लंब और बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी कि tan 30 ले लेंगे, तो tan 30 लीजिएगा तो लंब होगा आपका BC और आधार होगा आपके पास AB। चलिए tan 30 का मान 1/√3, चलिए BC का मान है x और AB क्या है आपका 30 है, समझ गया ना। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा √3x बराबर में 30, यानी कि फाइनली x बराबर आप लिख सकते हैं 30/√3। तो इसका तो परिमेयकरण करना होगा ना, तो √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी कि आ जाएगा 30√3 और बट्टा में 3 से इसको काट देंगे 10 बार में, आ गया 10√3 मीटर। तो लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर में क्या हो जाएगा आपका 10√3 मीटर। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये आपका ये भूमि का तल हो गया और यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, इस बिंदु पर कोई पतंग है। ये भूमि से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया, मतलब कि एक भूमि की बिंदु ये रही और यहीं पे क्या किया है, धागे को बांध दिया गया है, ठीक है। एक है ना, इस बिंदु से धागे को बांध दिया गया और यहाँ पतंग उड़ा है, यानी कि धागा ऐसे होगा, ठीक है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री। ये डोरी जो है भूमि के साथ कितना डिग्री पे झुकी हुई है ना,
भूमि के साथ डोरी कितना डिग्री पे झुकी है, तो 60 डिग्री पर झुका हुआ है। या मान लीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी जो है ना तना हुआ है, ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, चलिए तो इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। आपको यही ना डोरी है AC, तो AC की लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि x मीटर है। ठीक है, या मान लेंगे कि माना डोरी की लंबाई बराबर में है x मीटर। डोरी की लंबाई क्या है आपके पास, x मीटर है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखिए आपके पास लंब दिया है, ठीक है, आपको कर्ण निकालना है। लंब दिया है और कर्ण निकालना है, यानी कि जाहिर सी बात है आप यहाँ साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ लगाते हैं हम लोग साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, यानी कि साइन 60 बराबर यहाँ से हो जाएगा, साइन 60 बराबर लंब क्या है आपका BC है और कर्ण क्या है आपका AC है। चलिए साइन 60 का वैल्यू तो आप जानते हैं √3/2। ठीक है, अच्छा BC का मान, तो BC का मान है आपके पास 60 और AC, तो AC हम लोग x माने हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ √3x बराबर में आ जाएगा 120। चलिए इस √3 को भाग में भेजते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा 120 बटा में आपका √3। इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी आप आ जाएगा आपका x बराबर 120 √3 और बटा में 3। इसको काट देंगे 40 बार में, यानी कि 40 √3 मीटर है ना। इसलिए डोरी की लंबाई क्या आ गई, डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। समझ गए। चलिए तो यहाँ आपने क्या देखा कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फिगर की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर। फिगर आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन आप आसानी से बना पाइएगा। फिगर नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को मेन है ना कि सही से स्टडी करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक लाइन उसको समझिए और फिर उसका फिगर कंस्ट्रक्ट करिए, आसानी से आगे बन जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं, आगे हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं और इसे